हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइलम ऑर्थोपोडा जो है, ठीक है, उसका जो स्टार्ट किया था फाइलम ऑर्थोपोडा में। इसमें फाइलम ऑर्थोपोडा के हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। वो एग्जाम्पल था कॉकरोच, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, मिलीपेड्स एंड द प्रॉन। और इसमें हम लोगों ने कुछ डायग्राम्स भी स्टडी की थी। तो फाइलम ऑर्थोपोडा जनरली इसके अपेंडेजेस कैसे थे, जॉइंटेड थे। और ये फाइलम ऑर्थोपोडा है, ये लार्जेस्ट किंगडम ऑफ द एनिमलियम है। इसमें जो भी एनिमल्स आएंगे वो जनरली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोगों को दिखेंगे इन द किंगडम एनिमलिया। दिस एनिमलिया हैव द जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनके जो अपेंडेजेस है ये जॉइंटेड है, इसके वजह से इसे हम लोगों ने बोला है ऑर्थोपोडा। और जनरली इसके कुछ कैरेक्टर स्टडी किए थे, तो ये कैरेक्टर में हम लोग बोल सकते हैं दीज आर द ओमनी प्रेजेंट मीन्स क्या, तो ये एवरीवेयर कहीं पर भी प्रेजेंट होते हैं। एंड सॉलिटरी और द कॉलोनियल, अदरवाइज ये अकेले भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अदरवाइज इन द कॉलोनी में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ये जनरली कैसे है, फ्री लिविंग है एंड जनरली पैरासिटिक है। एंड द सैंगियोरस है, सैंगियोरस मीन्स क्या, ब्लड सकर। और इसमें हम लोगों ने बोला है कि फीमेल मॉस्किटो है, बेड है, बग्स है ना, बेड बग्स। तो ये जनरली सैंगियोरस है, ये ब्लड सक करते हैं। एंड इनकी जो बॉडी है बायोलैट्रिकली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है एंड द यू सिलोमेटेड है एंड द टू सिलोमेटेड है। एंड मेटामेरिकली इसका बॉडी जो है सेगमेंटेड है और जनरली बॉडी प्लान शो करता है ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप ऑफ द बॉडी प्लान ये जनरली शो करता है। और इसकी जो बॉडी है ये कवर्ड है बाय द टफ एक्जोस्केलेटन। इसे हम लोग बोलेंगे टफ नॉन लिविंग चिटिनियस एक्जोस्केलेटन। एंड जनरली ये शो करते हैं पीरियोडिक मॉल्टिंग। पीरियोडिक मॉल्टिंग मीन्स क्या, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कॉकरोच के आप लोगों को लेग्स दिख रहे हैं। अगर ऐसा कॉकरोच को लगता है कि डेंजर कंडीशन है, तो ये जनरली क्या करेगा, उसकी जो एंटायर जो बॉडी है, ये एंटायर बॉडी है, लेग्स है, ये पूरे ये जो आउटर स्केलेटन है इसके इनसाइड इसको छिपा देगा। जैसे हम लोग बोलते हैं प्रॉन, क्रे, ये भी क्या करते हैं पर्टिकुलर, ये जनरली पीरियोडिक मॉल्टिंग शो करते हैं। जनरली पूरे शेड ऑफ कर सकते हैं अपना एक्जोस्केलेटन। और इसकी जो बॉडी है ये डिवाइड हो रही है, किस में डिवाइड हो रही है, हेड, थोरैक्स एंड द एब्डोमिनल, 3 रीजन में इसकी बॉडी जनरली डिवाइड हुई है। तो इसमें हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में स्टडी किया था। तो अभी हम लोग देखेंगे फाइलम ऑर्थोपोडा की डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये जनरली कंप्लीट है। कंप्लीट मीन्स क्या, तो इसमें जनरली माउथ भी दिख रहा है एज वेल एज एनस भी दिख रहा है। इट मीन्स दैट यहाँ पे हम लोगों को पर्टिकुलर एलिमेंटरी कैनल भी इसकी कंप्लीट है। इसके 2 ओपनिंग है, इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कंप्लीट। माउथ के हेल्प से जनरली जो भी फूड मटेरियल है उसको कैप्चर करेगा और वेस्ट मटेरियल विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी पोर एंड उसके हेल्प से जनरली रिलीज होगा। नाउ इसकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कैसी है, ओपन टाइप की है। ओपन टाइप की मीन्स क्या, तो जनरली ब्लड थ्रू द बॉडी कैविटी, जनरली इसका जो ब्लड है पर्टिकुलर बॉडी कैविटी में जनरली फ्लो होता है। एंड रेस्पिरेशन जो इसका होता है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर द गिल्स, ट्रकिया और द बुक लंग्स, अदरवाइज बुक गिल। जनरली इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, गिल्स बोलेंगे। और जनरली अदरवाइज हम लोग बोल सकते हैं ट्रकिया, अदरवाइज बुक लंग्स। और ये डिपेंड होता है कि ये वाटर में रह रहा है कि लैंड पे, उसके अकॉर्डिंग इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन जनरली डेवलप है। फर्स्ट है गिल, सेकंड है ट्रकिया, नेक्स्ट है बुक लंग एंड द बुक गिल। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय द ग्रीन ग्लैंड। इसका जो एक्सक्रीशन है ये पर्टिकुलर ग्लैंड से होता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीन ग्लैंड। एंड मार्फिजियन ट्यूबुल्स और द कॉक्सल ग्लैंड। आप लोगों को पता है कि जनरली जैसे ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होता है, वैसे किडनी का जनरली
पर्टिकुलर जो नेफ्रॉन जो है ये किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है, उसमें जनरली मालफिजियन बॉडी होती है। तो इस फाइलम ऑर्थोपोडा में वेल डेवलप्ड किडनी तो नहीं है, बट उसके जनरली कुछ पार्ट हम लोग को दिख रहे हैं। तो यहाँ पे वही हम लोग बोल सकते हैं मालफिजियन ट्यूबुल्स और द कॉक्सियल ग्लैंड के हेल्प से जनरली एक्सक्रीशन हो रहा है। एंड नर्वस सिस्टम इज फॉर्म बाय द नर्व रिंग एंड द डबल वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। देखिए फिर से, इसकी जो नर्वस सिस्टम है ये एंटायर डेवलप नहीं है, बट नर्वस सिस्टम जनरली उसमें क्या प्रेजेंट है, उसका मेन फंक्शन क्या है, तो इसके पास प्रेजेंट होती है नर्व रिंग एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ओके, तो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस नर्व रिंग एंड द नर्व कॉर्ड, इसकी जनरली जो भी नर्वस सिस्टम है वो वर्क करती है। सेंस ऑर्गन आर वेल डेवलप इन द फॉर्म ऑफ ए एंटीने। आप लोगों को पता है, देखो यहाँ पे आप लोगों को ये जो कॉकरोच है पेरीप्लैनेटा, यहाँ पे हम लोगों को 2 एंटीने दिख रहे हैं। एंटीने इसका मेन फंक्शन क्या है, ये जनरली देता है सेंस ऑफ पर्टिकुलर सेंस ऑफ स्मेल बोल सकते हैं, अदरवाइज सेंस ऑफ डेंजर, अदरवाइज सेंस ऑफ फूड। ये इसको इनको सेंस कौन देता है, ये जनरली जो एंटीने होते हैं वो उसके हेल्प से इनको सेंस होता है, सेंस मिलता है। तो इसे हम लोग बोलेंगे सेंस ऑर्गन। एंड सिंपल और द कंपाउंड आइज, इनकी जो आइज़ होती है ये कैसी होती है, आइदर सिंपल होती है अदरवाइज कंपाउंड आइज़। कंपाउंड आइज़ मीन्स क्या, तो आप हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉन होते हैं, उनकी आइज़ थोड़ी सी बाहर निकली होती है, इसे हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड आइज़। वेरियस रिसेप्टर, इनके बॉडी में वेरियस रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। एंड सेक्सेस आर सेपरेट शोइंग द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सेस आर सेपरेट मीन्स क्या, तो जनरली मेल एंड फीमेल जनरली डिफरेंट होते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे सेक्सेस आर सेपरेट। एंड ये जनरली क्या शो करता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। सेक्सेस सेपरेट होने की वजह से ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है ये जनरली कैसे होता है, इंटरनल मीन्स क्या, इनसाइड द बॉडी। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाय द मेटामॉर्फोसिस। इसका जो डेवलपमेंट है ये आइदर डायरेक्ट होता है अदरवाइज इनडायरेक्ट होता है, तो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के हेल्प से होता है। इन सब ऑर्थोपोडास लाइक हनी बीज, बग्स एक्सेट्रा। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जनरली बग्स एंड द हनी बीज। एंड ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस बाय द पार्थिनोजेनेसिस। और इसमें जो भी ऑफस्प्रिंग है ये जनरली प्रोड्यूस होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। विदाउट फर्टिलाइजेशन के वजह से जो भी प्रोड्यूस होता है इसे हम लोग बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। जब फ्रूट प्रोड्यूस होता है तो इसे हम लोग बोलेंगे पार्थिनोकार्पस फ्रूट। In some insects, it exhibits polymorphism. For example, honeybee and termites, etc. और there is some in generally कुछ इंसेक्ट है ये भी पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, एज लाइक एज हनी बी में हम लोगों को 3 टाइप्स की बी दिखती है। मेल दिखता है, ड्रोन जनरली ड्रोन है, वर्कर है एंड क्वीन। तो इसमें हम लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म दिखता है। एंड जनरली एंड द टर्माइट्स में एंड सम ऑर्थोपोडास आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। ऑर्थोपोडा ये जो फाइलम है इसका कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट भी है। फॉर एग्जांपल एक एपी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हनी बी, फॉर देयर हनी एंड द वैक्स। ये जो एपीज होते हैं हनी एंड द हनी वैक्स के लिए जनरली ये फेमस है। तो इसकी वजह से हम लोग जो भी फाइलम स्टडी कर रहे हैं उसके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट भी हम लोगों को स्टडी करना है। और जो भी हम लोग फाइलम स्टडी करते हैं उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट एंड एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछ सकते हैं। और इसमें कुछ और ऑर्थोपोडा है, जैसे लैक प्रोड्यूस बाय द लैकीफेरा लैका। ये जो लैक होता है ना, तो ये कौन प्रोड्यूस करता है, जनरली लैकीफेरा लैका। तो लैक इंसेक्ट है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑर्नामेंट होते हैं लाइक बैंगल वगैरह है ना, तो ये जनरली किससे प्रोड्यूस होते हैं, लैक से बने होते हैं है ना। और ये लैक कौन प्रोड्यूस करता है, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट प्रोड्यूस करता है, वो इंसेक्ट का नेम है लैकीफेरा लैका। नेक्स्ट है लॉबस्टर, प्रॉन एंड द क्रैब्स आर द एडिबल।
ये जो प्रॉन होते हैं, लॉबस्टर होते हैं और क्रैब होते हैं, ये कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं। इसमें ये इट इज़ मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन। ये प्रॉन क्रैब्स में बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। एंड सिल्क वर्म प्रोड्यूसेस सिल्क, और आप लोगों को पता है सिल्क का जो थ्रेड होता है उसके सिल्क के क्लॉथ भी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और ये सिल्क कौन प्रोड्यूस करता है, सिल्क वर्म। और ये सब किस में आते हैं, फाइलम ऑर्थोपोडा में आते हैं। इसके वजह से इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सम ऑर्थोपोडा आर हार्मफुल विच एक्ट एज अ वेक्टर, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो। बट जनरली इसमें ये जो ऑर्थोपोडा है ये कैसे है, हार्मफुल भी है। जनरली ये एज अ वेक्टर वर्क करते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे मॉस्किटो। मॉस्किटो आप लोगों को पता है, अगर फीमेल मॉस्किटो अगर बाइट करती है तो हम लोगों को जनरली डिसीज़ भी हो सकते हैं ना, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है ना। तो लॉकुसा लॉक्टस इज अ ग्रीगेरियस पेट्स एंड द लिम्बुलस किंग क्रैब इज नोन एज अ लिविंग फॉसिल। यहाँ पे किंग क्रैब है, ये पर्टिकुलर क्या है, एक पर्टिकुलर और लिविंग फॉसिल है। लॉक्टस इज अ जनरली एज अ पेट भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड लिम्बुलस किंग क्रैब इसे जनरली हम लोगों ने क्या बोला है, लिविंग फॉसिल बोला है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फाइलम जो है ऑर्थोपोडा ये जनरली फिनिश होता है। हम लोग अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गिवन है आप लोगों को। व्हाट व्हाई इज फाइलम ऑर्थोपोडा कंसिडर एज अ मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम। सेकेंड है व्हाट डू यू मीन बाय द पार्थिनोजेनेसिस। what do you mean by the living fossil? How the bees produce honeys? What will happen if the arthropoda do not moult? तो ये सब क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को सर्च करने हैं। ओके, तो हम लोग सर्च करके सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट फाइलम स्टडी करेंगे, ए फाइलम मोलुस्का। फाइलम मोलुस्का ये जनरली मोलिस, इसे हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं। और इसमें आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है, पाइला, बाइवॉल, ऑक्टोपस, डेविल फिश, सीपिया, इसे हम लोग बोलेंगे कटर फिश। नेक्स्ट है टिनो प्लूरिया, चीटो एंड द पिक्टेडा, pearl oyster and the logligo and aplysia sea hare and the dentalium टस्ट शेल। इसमें ये आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। और इसमें पाइला, बाइफॉल एंड द ऑक्टोपस ये मोस्ट कॉमन मोलुस्क हम लोगों को दिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग हायर स्टैंडर्ड में जाते हो ट्वेल्थ के आफ्टर बीएससी में, तो आप लोगों को पाइला का डिसेक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पे पाइला, बाइवॉल्स एंड ऑक्टोपस ये कुछ ये एग्जाम्पल है जो कि ये एनिमल फाइलम मोलुस्का में आते हैं। और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये इनकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है। एंड जनरली फाइलम मोलुस्का एज फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम मोलुस्का ये अगेन एक लार्जेस्ट फाइलम है इन द किंगडम एनिमेलिया। मोलुस्का आर आइदर फ्री लिविंग और द सेडेंटरी। ये जो मोलुस्क होते हैं ये कैसे होते हैं, आइदर फ्री लिविंग और द सेडेंटरी। फ्री भी ये वन प्लेस से अनदर प्लेस में जा सकते हैं, अदरवाइज सेडेंटरी एक पर्टिकुलर इसको अटैच होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है शेल्स देखे हैं ना, तो शेल क्या शेल में जो एनिमल होता है इसे जनरली पाइला बोल सकते हैं, बाइवर्स बोल सकते हैं। एक पर्टिकुलर शेल के इनसाइड होते हैं, अदरवाइज पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम को पकड़ के होते हैं, इस वजह से सेडेंटरी बोल सकते हैं। दे आर एक्वाटिक और सीन इन मार्शी प्लेसेस। जनरली कैसे होते हैं, एक्वाटिक। एक्वाटिक मीन्स क्या, तो जनरली वाटर में रहते हैं एंड जनरली मार्शी एरिया में हम लोगों को दिखते हैं। फ्यू आर टेरेस्ट्रियल, इसमें से कुछ कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होते हैं, ये लैंड में भी रह सकते हैं। दे आर द सॉफ्ट बॉडीड एंड शो द ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। ये जनरली इसकी बॉडी जो है इसे मोलिस ये जनरली सॉफ्ट बॉडी होती है इसकी। एंड जनरली कौन सा बॉडी प्लान शो करता है, ये बॉडी प्लान शो करता है ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप ऑफ द बॉडी प्लान। दीज आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। जनरली अगर
कट करते हैं तो हम लोगों को बायलैटरली सिमेट्रिकल दिखते हैं, बट फ्यू आर द असिमेट्रिकल ड्यू टू द टो रीजन। और कुछ कैसे दिखते हैं, असिमेट्रिकल दिखते हैं। असिमेट्रिकल क्यों दिखते हैं? ड्यू टू द टो रीजन, ट्विस्टिंग। जैसे हम लोगों ने बोला, सपोज दिस वन इज ये मोलस्क में आता है, तो यहाँ पे हम लोगों को शेल के वजह से इसमें ट्विस्टिंग दिखती है ना, ट्विस्टिंग दिखती है। तो अगर इसको कट करते हैं इक्वल हाफ में, तो 2 इक्वल हाफ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। क्यों? ड्यू टू द टोरिजन, ट्विस्टिंग के वजह से। एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द हेड, फुट एंड द विसरल मास। जनरली बॉडी डिवाइड हो रही है किसमें? हेड, फुट रीजन और द विसरल मास में। एंड विसरल मास इज enclosed in a thick muscular fold of the body wall called as a mantle। ये जो बॉडी है, ये एक हेड एंड फुट एंड द बीच का विसरल मास होता है, ये 3 रीजन में डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। एंड विसरल मास जनरली ये एक पर्टिकुलर मेंटल के इनसाइड जनरली मस्कुलर फोल्ड के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। और ये जनरली मेंटल जो होता है, ये पर्टिकुलर हार्ड कैल्कुलेस शेल को सीक्रेट करता है। एंड द शेल में भी एक्सटर्नल और द इंटरनल और द अपसेंट। ये तो मैंने बोला है कैल्केरियस जो शेल होती है, ठीक है। तो इसको कौन सीक्रेट करता है? मेंटल सीक्रेट करता है। और इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ऑल मोलस्का में शेल है, तो शेल में भी एक्सटर्नल और द इंटरनल, एक्सटर्नल शेल हो सकते हैं, अदरवाइज शेल इंटरनल भी हो सकते हैं। अदरवाइज शेल कैसे हो सकते हैं? अपसेंट भी हो सकते हैं। मस्कुलर फुट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। इसका जो फुट पोर्शन है, इसे हम लोग बोल सकते हैं मस्कुलर फुट, ये प्रेजेंट है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। यहाँ पे हम लोग यहाँ तक मोलस्का में जो भी हम लोगों ने पॉइंट देखे उसको एक बार रिवाइज करते हैं। इसमें मोलस्का में एग्जाम्पल है पाइला, बाइवॉल एंड इसमें ऑक्टोपस भी, ऑक्टोपस ये भी आप लोगों ने देखा है, इसे हम लोग डेविल फिश बोलते हैं। ये जनरली सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है इन द किंगडम एनिमेलिया है। मोलस्का आर आइदर फ्री लिविंग और द सेडेंटरी। ये जनरली कैसे होते हैं? फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मीन्स क्या? तो कहीं पर भी हम लोगों को दिखते हैं। और सेडेंटरी मीन्स एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम को अटैच होते हैं, इसे सेडेंटरी बोलते हैं। ये जनरली दीज आर एक्वाटिक और सीन इन अ मार्शी प्लेसेस। जनरली कैसे होते हैं? ये एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक मीन्स क्या? वाटर में रहने वाले हैं। अदरवाइज मार्शी प्लेसेस मीन्स क्या? तो जहाँ पे दलदल जो होती है वहाँ पे ऐसे ये मोस्ट ऑफ द दिखते हैं। एंड फ्यू आर द टेरेस्ट्रियल। और कुछ कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, मीन्स क्या? लैंड पे भी वो जनरली रहते हैं। ओके, एंड दीज आर द सॉफ्ट बॉडीज एंड शो द ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। ये कैसे? इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, इस वजह से मोलस्का बोला है। और जनरली ये एक बॉडी प्लान शो कर रहा है। कौन सा बॉडी प्लान शो कर रहा है? ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप ऑफ द बॉडी प्लान। ये कैसे होते हैं? बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। अगर कट करते हैं तो 2 इक्वल हाफ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बॉडी का, इसकी वजह से बायलैटरली सिमेट्रिकल। बट फ्यू कैसे होते हैं? असिमेट्रिकल होते हैं। असिमेट्रिकल क्यों होते हैं? ड्यू टू द टोरिजन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्विस्टिंग। बॉडी ट्विस्टिंग होती है, इसके वजह से सिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं कुछ में। एंड जनरली बॉडी जो है ये ये डिविजिबल हो रही है। किस में डिविजिबल हो रही है? हेड रीजन होता है, फुट रीजन होता है एंड द विसरल मास प्रेजेंट होता है। नाउ ये जो विसरल मास है ये जनरली एनक्लोज होता है इन अ थिक मस्कुलर फोल्ड ऑफ द बॉडी, और उसे ही जनरली क्या बोला है? मेंटल। एंड जनरली मेंटल जो होता है ये पर्टिकुलर एक हार्ड कैल्केरियस शेल को सीक्रेट करता है। और ये जो शेल होती है ये में भी एक्सटर्नल होती है और द इंटरनल होती है। अदरवाइज ये शेल अपसेंट भी होती है। एंड मस्कुलर फुट इज अ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। और बॉडी के वेंट्रल साइड में एक पर्टिकुलर फुट लाइक पोर्शन होता है, मस्कुलर फुट लाइक पोर्शन होता है, और वो बॉडी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है।